चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है, लेकिन जितने सारे फैक्ट्स हैं चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं चंपारण मूवमेंट का कि किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, पीजेंट्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर हाईली एक्सप्लॉयटेड बाय द इंडिगो कल्टिवेशन. The leases of indigo and agricultural areas had been Indian until 1793, but as the British Empire began its rule in India, European planters began to take over and gain total control of the indigo and sugarcane cultivation. 1793 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। इसी साल बंगाल प्रोविंस में लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ले आता है, और यही परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। परमानेंट सेटलमेंट इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमिक की पूरी इमेज ही चेंज करके वो रख देता है। आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था, एंड अदर रिएक्शनरी लॉज फर्दर हेल्प एक्सप्लॉयट द पीजेंट्स, रिक्वायरिंग द पीजेंट्स ऑफ प्लांट 320 एंड समटाइम्स अप टू 5/20 ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। ये 3/20 एंड 5/20 क्या है ये आगे पता चलेगा डिटेल्स में। Mahatma Gandhi launched the Champaran Satyagraha on 10th April 1970 to give the country freedom from foreign rule. The Champaran Satyagraha was a historic mass movement of the 20th century led by Gandhi ji. The first Satyagraha and the first non-violence action initiated by Gandhi ji in India. The first civil disobedience of unjust order in India. Background कुछ देखते हैं इसका। Towards the end of 19th century, German synthetic dye forced indigo out of market. Planters left with no option but to release peasants, tried to turn situation to their advantage, demanded enhancement in rent and other illegal dues for releasing peasants. The European forced peasants to grow indigo instead of food crops on 3/20 of their land under the तिनकटिया system. 3/20 का मतलब है तिनकटिया सिस्टम। बिहार में 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, यानी कि यदि आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा जो है आपको इंडिगो पैदा करनी होगी। ये जनरली पूरे बिहार में नहीं था, लेकिन जो चंपारण का एरिया था जहां पे कि नील की खेती की जाती थी, दैट मीन्स इंडिगो की खेती की जाती थी, वहां पर यह 3 कट्ठिया सिस्टम लागू था। गणेश शंकर विद्यार्थी हु हैड मेंशन्ड गांधीज वर्क इन अफ्रीका टू राजकुमार शुक्ल। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जो अपने न्यूज़पेपर में मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखते हैं कि एक इंसान है जो अफ्रीका में ये काम किया है, और यही बात राजकुमार शुक्ल को भी बताते हैं। राजकुमार शुक्ल चंपारण से हैं और वो अपने सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ये आगे पता चलेगा और भी डिटेल्स में। ये बातें सुनकर राजकुमार शुक्ल जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की बातें सुनकर ये लखनऊ पहुंचते हैं। ऑन 31st सेशन ऑफ कांग्रेस इन लखनऊ 26 to 30 दिसंबर 1916 को जो लखनऊ में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो 31st सेशन था। काफी इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है, जिसमें कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस में एक समझौता भी हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और यहीं पर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट भी मिले थे। वहीं पर 2 लोग चंपारण की तरफ से, आर.के. शुक्ल एंड संत रावत। संत रावत कौन है ये आगे और डिटेल्स में पता चलेगा। परसुएडेड गांधी जी to go to Champaran, thus the Champaran Satyagraha began. ये Gandhi ji was invited by R.K. Shukla to look into the problems of the indigo planters of Champaran in Bihar. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर.के. शुक्ल जो है वो किस गांव से थे, तो उनके गांव का नाम मुरली भरवा या मुरली भरवा, जो आज चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, इन्वाइट किया कि आप चंपारण चलें, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। The peasants were left helpless age. The peasants were forced to sell the produce at prices fixed by the European that was too less. The price was calculated on the basis of cultivated area rather than the produce crop. The peasants were not allowed to shift to other crops unless they pay illegal dues. The peasants were being charged exorbitant compensation if they asked relieving from the contract. यदि पीजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चले गए हैं तो फिर उनका छोड़ना काफी मुश्किल होता था। चंपारण सत्याग्रह से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड में इसके एक्टिविस्ट को देखते हैं, और कुछ अदर एक्टिविस्ट को देखने से पहले कुछ वहां के लोकल जो एक्टिविस्ट थे उनको देखते हैं। द लोकल एजिटेटर्स एंड लीडर्स लाइक हरवंश सहाय, संत रावत,
और इन्हीं का स्पेलिंग संत RAUT भी लिखते हैं, संत रावत, शेख गुलाब, पीर मोहम्मद मुंशी, लुमराह सिंह, hesitated against Panchkatia system and managed to extract some concession, and the system that came to be practiced was तीन कटिया सिस्टम। तीन कटिया सिस्टम से पहले पंचकटिया सिस्टम हुआ करता था। तो कुछ जो लोकल एजिटेटर थे जैसे कि हरवंश सहाय, शेख गुलाब, इन्होंने एजिटेट किया तो वो लोग मान गए और पंचकटिया सिस्टम से तीन कटिया सिस्टम हो गया, यानी कि 3/20 अब इन्हें खेती करनी थी। लेकिन आर.के. शुक्ल जो थे इन्हें ये मंजूर नहीं था। आर.के. शुक्ल वॉज नॉट हैप्पी विथ कंसेशन एंड वांट टू चेंज। आर.के. रावत कौन है ये आगे और पता चलेगा। कुछ एक्टिविस्ट का नाम देख लेते हैं, ये याद रहना चाहिए हमें, कभी कभी पूछ लेते हैं ये, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, बाबू गया प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख। कोर्स ऑफ मूवमेंट। द चंपारण पीजेंट मूवमेंट 1917 to 18 with objective to create awakening among the peasants against the European planters. These planters resorted to illegal and inhuman method of indigo cultivation at a cost which by no canons of justice could be called an adequate remuneration for the labor done by the peasants. Gandhiji studies the grievances of the Champaran peasantry. The peasants opposed not only the European planters but also the zamindars. The British officials in April 1917 ordered Gandhiji to leave the district, the order being issued under section 144 of the Criminal Penal Code. Defying the ban, Gandhiji pleaded guilty before the district magistrate at Motihari on April 18, 1917, ready to face imprisonment for following the voice of conscience. The magistrate offered to release Gandhiji on the bail of 100 rupees, but Gandhiji said he had no bailer. देखिए मतलब कितना अनाड़ी मजिस्ट्रेट था, वो गांधी जी को 100 रुपए कहता है कि आप पे कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन गांधी जी की जो वॉइस ऑफ कंसाइंस है ना, वो इसकी ऑर्डर नहीं देती है और कहते हैं कि नहीं, आपको जो करना है करो। आप सब मोतिहारी में जाएंगे तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन, एक तरफ मोतिहारी रेलवे स्टेशन बीच में है और उससे 150-200 मीटर दूर पर पहले एक जेल हुआ करता था। वहां पर आज शायद एमएस कॉलेज नाम का कोई कॉलेज है, और एक तरफ 500 to 600 मीटर पर मजिस्ट्रेट ऑफिस था। मतलब मोतिहारी रेलवे स्टेशन के ही पास दोनों चीजें थी। ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि जब वो मजिस्ट्रेट इनको कहता है कि 100 रुपए दो और उसके बाद बेल करेंगे, लेकिन उसी समय क्या होता है जहां पर ये केस चल रहा था मजिस्ट्रेट ऑफिस में, बट ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉन्ग विद बिहार कांग्रेस लीडर मजहरुल हक उस समय कांग्रेस के काफी मंजे हुए नेता में थे, जो कि बहुत सारे लोगों को लेकर वहां पे इकट्ठा होते हैं और आनंद फानन में द गवर्नमेंट स्टेप डाउन बाय विथड्रॉइंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट गांधी जी। दिस वाज अ कंसिडरेबल सक्सेस फॉर द पीजेंट्स एज इट वाज द फर्स्ट टाइम देयर प्रिड वाज बीइंग वॉइस्ड एंड हेंस द मूवमेंट कॉट इट्स फुल फोर्स। Gandhi visited nearby poverty-stricken villages, studied their problems, and even met with British officials at Ranchi in May to discuss the same. He got a negotiation settlement from the official which he outrightly rejected. ये जो लाइन है हम लोग यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने देखा कि ये लाइन कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं बीच में। गांधी जी जब मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे और इनको ऑर्डर दिया गया था कि आप चले जाओ यहाँ से, तो गांधी जी कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि आई केम हेयर टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। आई शैल मेक चंपारण माई होम एंड वर्क फॉर द सफरिंग पीपल। फाइनली द गवर्नमेंट गेव इन एज ईए गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा अलॉन्ग विथ द चीफ सेक्रेटरी एच मैकपियर्सन हेल्ड अ लॉन्ग मीटिंग विद गांधी जी ऑन June 5 एट रांची वेयर अ सेटलमेंट वॉज वर्कड आउट। हम 1917 में बात कर रहे हैं बिहार एंड उड़ीसा का, क्योंकि बंगाल प्रोविंस से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के नाम से, और 1 अप्रैल 1912 से काम करना ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को एवरी ईयर बिहार दिवस भी मनाते हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा। इसीलिए यहां पर बिहार एंड उड़ीसा का लेफ्टिनेंट कह रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाय June 12 गांधी जी एंड हिज को वर्कर, यानी कि वो जो इनके दोस्त थे एक्टिविस्ट मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, had recorded over 8,000 statements and began
कंपाइल एन ऑफिशियल रिपोर्ट। 8,000 से भी ज्यादा लोगों का इन लोगों ने स्टेटमेंट लिया और उसको कंपाइल किया एक रिपोर्ट में। अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी विद सच ब्रॉड टर्म ऑफ reference is to cover all the matters that were relevant to peasants' grievances was to be instituted. The committee to include Gandhiji as a member along with the representative of planters and another of zamindars. एक गांधी जी थे, एक प्लांटर्स का रिप्रेजेंटेटिव था और एक जमींदार का रिप्रेजेंटेटिव था और 3 ऑफिशियल्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, यानी कि टोटल 6 लोग हो गए, इंक्लूडिंग इस कमिटी का जो प्रेसिडेंट था। All the evidence that Gandhiji had collected could be placed before it. It was assumed that its recommendations would be honored by government and in turn Gandhiji eager to terminate his campaign of collecting peasant grievances. ये सारी बातें होती हैं। फिर it was due to Gandhiji leadership that the planters expressed their readiness to reduce the rent but by only 25%, while Gandhiji demanded a reduction ऑफ एटलीस्ट 40%। 25% पे एटलीस्ट सेटलमेंट हो जाता है, जबकि गांधी जी ने 40% मांगा था। तो यानी कि 25% जो है उन लोगों ने चंपारण सत्याग्रह में ये कामयाबी हासिल हुई थी कि उन्होंने रिड्यूस किया था रेंट इतना 25%। व्हेन द कमिटी मेड इट्स रिपोर्ट ऑन 3 अक्टूबर 1970, इट अल्टीमेटली प्रूव्ड द सक्सेस ऑफ मूवमेंट and the leadership of Gandhi. On October 18, the government published its resolution. On November 2, Mr. Maude इंट्रोड्यूस द चंपारण एग्रेरियन बिल। ये जितने सारे डेट है ना, इसको लिखना होगा अपने मेंस आंसर में, तो इसे याद रखेंगे आप। इट रिकमेंडेड द एब्लुएशन ऑफ तिनकटिया सिस्टम एंड गिव फ्रीडम टू द पीजेंट्स टू ग्रो व्हाट एवर क्रॉप दे चूज। ऑल एडिशनल लेवीज एंड परक्यूसेटेड एज वेल एज फाइन वर हेल्ड इलीगल। Finally, the Champaran Agrarian Law, Bihar and Odisha Act 1 of 1918 passed and the government accepted the law in March of 1918. मार्च 1918 में फाइनली ये एक्ट बन जाता है, जिसको कि चंपारण एग्रेरियन लॉ बिहार एंड उड़ीसा एक्ट 1 ऑफ 1918 कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट लेसन इन disobedient movement. Gandhiji traveled across the district of different villages, meeting farmers and taking note of their suffering and complaints against the forced indigo cultivation. He was given an ultimatum by the British government to leave Champaran. Gandhiji refused to leave and responded that he was ready to bear the penalty of civil disobedience. As Gandhiji was arrested, scores of Champaran tenants turned off in protest outside the jail, police station and courts. Troubled by this unusual form of resistance that spelled no violence, the government was forced to let go of Gandhiji. Gandhiji here remarked the country thus had its first direct object lesson in civil disobedience. यहीं से भारत ने पहला लेसन सीखा था सिविल डिसोबीडियंट का। बिगनिंग ऑफ मास मूवमेंट एरा। चंपारण मूवमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ मास मूवमेंट era is from now onward masses were part of national movement. नेशनल मूवमेंट में पहले इलीट्स लोग ही होते थे, कांग्रेस में भी इसी तरह से लोग आते थे, मिडिल क्लास और इलीट लोग, पीजेंट या और जो वर्कर्स होते थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। लेकिन ये जो स्टार्ट होता है मूवमेंट चंपारण, ये मास मूवमेंट इरा स्टार्ट होता है, यहीं से गांधी इरा स्टार्ट होती है। 1917 से लेके 1947 तक जो गांधी इरा चलेगी वो यही चंपारण से ही चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी थ्रू चंपारण रिस्पॉन्ड फेथ इन कॉमन मासेस like Congress, which did not consider masses were yet ready for mass movement. गांधी जी नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाना चाहते थे। इमरजेंस ऑफ मास लीडर। गांधी जी built on his South African experience and established his reputation as mass leader, beginning with Champaran and later Ahmedabad and Kheda movement. He found his feet among the masses and came to have a surer understanding of the strength and weakness of the masses. First demonstrate of non-violent satyagraha. Gandhi ji demonstrated to the people the efficacy of his technique of satyagraha. Champaran constitutes a landmark in the rise of mass politicization of India. Firstly, via this movement, Gandhi ji was able to transfer the elitists' quiet and urbanized national movement beyond recognitions by placing it on the crest of surging popular participation, especially by peasants. Secondly, Champaran movement opened the door for peasants involved, opened the
door for peasants' involvement in the national struggle. The participation of the general peasantry and the ideology of non-violence gave a strength to the peasants. The Champaran movement is described to be a success story in the history of peasant movement in India. The Champaran Satyagraha will always remain as the crucial starting point, the yoking for the first time of peasant unrest to the national movement. और यहीं से भी स्टार्ट होता है बिहार में। इसके बाद बहुत सारे किसान आंदोलन होते हैं जिसका बेस चंपारण सत्याग्रह ही था, चंपारण मूवमेंट ही था, जिसमें कि सजानंद सरस्वती भी एक तरफ बागडोर संभालते हैं। अब हम इसको कंक्लूजन कर लेते हैं। चंपारण मूवमेंट इज लैंडमार्क event in Indian independent movement, as from here on masses became permanent part of movement. Earlier doubts about the capacity of masses were relinquished by Congress to create a genuinely mass-based freedom struggle leading to independence from British rule. यहाँ पे एक फैक्ट देखते हैं। बार बार संत रावत का जो नाम आता था, इनका गांव अमलोहवा विलेज है, अमोलवा विलेज के हैं, ये चंपारण में ही है, जो कि आर के शुक्ला के ये दोस्त भी थे। दोनों साथ में गए थे गांधी जी को ले आने। और हमने देखा था आर के शुक्ला का जो गांव था वो मुरली भरा हुआ था। संत रावत जो है अमोलवा गांव के हैं और मनी लेंडर हैं। और गांधी जी जब चंपारण आए थे ना, इन्हीं के घर में रुके थे। और गांधी जी को बापू आज हम लोग कहते हैं। सबसे पहले संत रावत ने ही गांधी जी को बापू कहा था, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बनाने वाले रावत ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल दिया था इसी मूवमेंट में, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि महात्मा टाइटल किसने दिया था बापू को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी आंदोलन, यही जो मूवमेंट चल रहा था, यहीं से इनको महात्मा टाइटल भी मिलती है। लेकिन पर्सनली जो गांधी जी थे वो बापू कहलाना पसंद करते थे, महात्मा नहीं। तो ये रहा अपना चंपारण सत्याग्रह। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।